मैंने आज तक जितने भी अपार्टमेंट्स के कंडोमिनियम के रिव्यू किए हैं उनमें से ये सबसे ख़ास है। 1200 से 1500 तक फ्लैट्स हैं यहाँ पे। यहाँ से सही मायने में पता लगता है कि वाई इट इज़ कॉल्ड सिलिकॉन वैली ऑफ कोलालमपुर। ये फ्री जिम है जो कि हर कंडोमिनियम में होता है। बच्चों का प्ले एरिया, वो जंपिंग वगैरह लगाया हुआ है। वो लिविंग एरिया है, फुली फर्निश है ये भी। वो गैर महरम है हमारे लिए, उधर नहीं देखना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो स्टूडेंट एंड वर्किंग एक्सपर्ट्स मिक्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो आपकी नेटवर्किंग जो है वो दोनों तरह के लोगों के साथ होगी। वन लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन। वेलकम टू योर होम वीकी व्लॉग। आज का व्लॉग मलेशिया के लिविंग कॉस्ट के हवाले से, और लिविंग कॉस्ट में ये है कंडोमिनियम रिव्यू का व्लॉग। मैंने आज तक जितने भी अपार्टमेंट्स के कंडोमिनियम के रिव्यू किए हैं उनमें से ये सबसे खास है। इसके खास होने की 4 से 5 रीज़न हैं। वो क्या रीज़न्स हैं वो मैं आपको इस कंडोमिनियम को रिव्यू करते हुए, यहाँ पे घूमते फिरते और फ्लैट को रिव्यू करते हुए बताता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा यार, ये है के व्यू। इसके कंडोमिनियम के फेमस होने की एक बड़ी वजह ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया, मलेशिया की जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, उसके बिल्कुल पास है ये, ठीक है। यहाँ से 20 मिनट्स की वॉक है। इसके 2 टावर हैं, 46 फ्लोर ऑफ ईच टावर, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। 1200 से 1500 तक फ्लैट्स हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे 2 कंडोमिनियम का मैंने 2 फ्लैट जो है वो विज़िट करने हैं। मेरे पास दोनों की अपॉइंटमेंट है, एक जैक है और एक जैमी है। मैं पहले जैक से मिलता हूँ, 3 कमरों का घर आपको दिखाता हूँ, फिर जैमी से मिलते हैं, वो भी 3 कमरों का। दोनों जो मैंने अपार्टमेंट व्यू करने हैं वो 3-3 कमरों के हैं। फिर मैं ब्लॉग के एंड पे आपको बताऊँगा कि ये जो बंसर साउथ है ये क्यों फेमस है, क्या रीज़न्स है कि ये कंडोमिनियम जो है, ये लोकेशन है काफ़ी ज़्यादा प्राइम मानी जाती है। ये ब्लॉक की लॉबी है और ये सिक्योरिटी ऑफिस। फैमिली मार्ट की यहाँ पे वेंडिंग मशीन भी है भाई। यार ये 9th फ्लोर पे है, ठीक है। A09010 3 रूम जो है कंडोमिनियम है, ठीक है। ये इसकी जो है सिटिंग रूम है, लिविंग रूम, ओके। और इज फुली फर्निश, राइट? फुली फर्निश। इसमें टीवी भी है। एंड व्हाट अबाउट द इंटरनेट? अप्लाई योरसेल्फ, ओके। इंटरनेट फुल देना पड़ेगा। ये लिविंग रूम है जिसमें सोफ़ा हर चीज़ जो है इंक्लूडेड है। इसके अलावा ये व्यू है इस तरफ से, ठीक है, ओके। और इसके अलावा इस तरफ किचन, ये किचन है। एंड व्हाट अबाउट द प्लेट्स एंड कप्स, इज इंक्लूडेड और they have to buy their own spoons and yeah, they have to buy on okay, belong to the ये जो खुद लेना, ओके। फ्रिज इंक्लूडेड है, ओके। मशीन इज आल्सो इंक्लूडेड, राइट? वॉशिंग मशीन इंक्लूडेड है। फुली फर्निश का मतलब ही यही होता है ना, ठीक है। और इसके अलावा अच्छा ये रूम है एक, this one is a small room. this one is a small room. It's big, the size is big. Yeah, as compared to different condominiums, small is better. This one is good. Yeah. You have to tell them they want Yeah. this kind of Okay. size. Yeah. ओके। जो दूसरे कंडोमिनियम होते हैं ना उसके जो स्मॉल रूम है उससे ज़्यादा ही बड़ा है ये, ठीक है। और इसके अलावा इसमें विंडो भी है। Yeah, you see a big, very big small Okay. room, and Yeah. this one is a mirror room. ओके। ये मास्टर रूम है विद अटैच बाथ, ठीक है। मास्टर रूम में भी विंडो है। ये व्यू, मिडल रूम से व्यू बड़ा अच्छा है यार। ये देखें, व्यू इज़ गुड, वाकई व्यू इज़ गुड। यहाँ से सही मायने में पता लगता है कि वाई इट इज़ कॉल्ड सिलिकॉन वैली ऑफ कोलालमपुर। ऑल हाई राइज, ठीक है। और ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाए हम जो है अटैच बाथ के बाद। इसमें अटैच बाथ भी है, ठीक है। स्मॉल हो गया, मास्टर हो गया, और ये मीडियम रूम है। ये भी इसके साथ बाहर है इसका बाथरूम अटैच, यानी कि कमरे के साथ अटैच है, कमरे के अंदर नहीं है। ये मीडियम रूम है। इसमें भी कबर्ड है, इसमें भी कबर्ड है, The window. ओके। इसका भी व्यू है, ठीक है। इसका भी ये है, ओके। वो सामने बंसर साउथ भी लिखा हुआ है, तो इसका व्यू भी अच्छा है, ओके। एंड दे आल्सो गेट दिस स्टडी टेबल एज वेल, ओके। You see the yeah. window is big. या विंडो काफ़ी बड़ी है इसकी, It's text floor big. You see the room is big. ओके। एंड वुडन फ्लोर। यार अब हमने अपार्टमेंट का टूर तो ले लिया है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ नीचे शेयर्ड फैसिलिटी एरिया, जो कि हर कंडोमिनियम में होता है। मोर और लेस उसमें चीज़ें सारी सेम ही होती हैं। मैं आपको नीचे जाके दिखा। लेवल 3 है इसका, ठीक है। और साउथ व्यू कंडोमिनियम के लेवल 3 पे ये स्विमिंग पूल है। कोई अच्छा व्यू तो नहीं है, पार्किंग की कार शार्स का व्यू आता है, बस उत्ते गड्डियाँ जा रही हों गड्डी वाले थानू वेखन, तुसीं उन्होंने वेखो, ठीक है। लेकिन स्विमिंग पूल काफ़ी बड़ा है ये। मेरे कंडोमिनियम का तो कम से कम सीजन गार्डन का इतना बड़ा नहीं है। मैं लेंथ वाइज भी बात कर रहा हूँ, और मैं जो है विड भी अच्छी है इसकी, ठीक है। और काफ़ी साफ़ पानी है ये, ठीक है, लेवल 3 के ऊपर। और ये फ्री जिम है जो कि हर कंडोमिनियम में होता है,
रात 10 बजे तक ओपन होते हैं इस तरह के जिम, और ये बेसिक मशीनरी वगैरह इन जिम्स में होती है। ये कॉमन फैसिलिटी एरिया है, ठीक है, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का दोनों का। इसमें ये देखें जितने बेसिक कॉन्डोमिनियम्स जिम होते हैं ना यहाँ पे मलेशिया में, इतने तो पाकिस्तान में यकीन करें थोड़े से एडवांस लेवल के जिम होते हैं, यानी इनकी मशीनरी पाकिस्तान के थोड़े से मीडियम जिम से ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा, इसके बाद जो है ये सिटिंग एरिया भी इधर, ये बच्चों का प्ले लैंड है, और ये मैं आपको बता दूँ ये सारी सर्विसेज जो होती हैं फ्री टू यूज़ हैं फॉर द रेजिडेंट्स। और ये देखें बच्चों का प्ले एरिया, वो जंपिंग वगैरह लगाया हुआ है, खिलौने वगैरह रखे हुए हैं, और रिसोर्सेज। ओके 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 ओके, फ्री वाईफाई, और ये लाइब्रेरी है, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या आप कोई स्टडी वगैरह करना चाह रहे हैं अपने घर से बाहर आके, तो ये कॉमन फैसिलिटी एरिया है ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी का, विच इज़ फ्री टू यूज़ फॉर रेजिडेंट्स। अच्छा, इधर म्यूज़िक रूम भी है, पियानो शियानो पड़ा हुआ है। ये वैसे मैंने म्यूज़िक रूम वाली फैसिलिटी जो है कम ही कहीं पे देखी है मैंने, ठीक है, फ्री वाईफाई। और एंड विच वन इज़ दिस वन फॉर मीटिंग रूम। ओके, ये मीटिंग रूम है, ये आप बुक कर सकते हैं, और इनके शायद चार्जेस भी होते होंगे, लेकिन ये हर वक्त अवेलेबल नहीं होता, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करके। म्यूज़िक हो गया या मीटिंग रूम हो गया, ये मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करके बुक करने पड़ते होते हैं। इट डिपेंड्स के फ्री हैं कि आपको थोड़े से मिनिमम चार्जेस देने पड़ सकते हैं। सुराव कहते हैं प्रेयर रूम को, तो सुराव भी है यहाँ पे, और ये पिंग पोंग रूम है, ठीक है। ये पिंग पोंग रूम भी मैंने जो है बहुत कम कॉन्डोमिनियम्स के अंदर देखा है। टेबल टेनिस कहते हैं वैसे, वो मुझे चाइनीज़ पिंग पोंग लगा हुआ है, और कैरम भी पड़ी है वहाँ पे। ओके, अच्छा, यहाँ से देखें ये थोड़ा सा एक आप कह लें कि जॉगिंग या वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, और काफ़ी बड़ा है, यूँ घूम के, और मैं देख रहा हूँ 1-2 लोग कर भी रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यार ये जो अभी यूनिट हमने देखा है, मैं इसको 3/10 रैंक करूँगा। 3/10, 3500 रेंट ले रहे हैं ये, 3500। मेरे आज तक के जितने भी कॉन्डोमिनियम का मैंने व्लॉग बनाया, सबसे ज़्यादा महंगा ये है यार। मैं सीजन गार्डन का मैंने एक व्लॉग बनाया था, मेरा इवन दो के कॉन्डोमिनियम में रिव्यू करने का सबसे पहला व्लॉग वो था। मैं 1600 रिंगिट में 4 कमरे लेके बैठा हूँ, ये 3 कमरों का 3500 ले रहे हैं यार। ट्रोयोन जैसा VIP, ठीक है, वहाँ पे मेरा दोस्त रहता था हनी नूर, आप ट्रोयोन का मेरा व्लॉग देखिएगा, उसकी फैसिलिटीज़, उसका जो ऑरा है, उसका जो एम्बियंस है, इससे कई गुना ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पे हनी नूर जो है वो 1500 रिंगिट में स्टूडियो रेंट कर रहा था। एनीवेज, अभी एक और अपार्टमेंट की इसी कॉन्डोमिनियम में एक और अपार्टमेंट की मेरी अपॉइंटमेंट है, वो आ रही हैं, चाइनीज़ खातून है, वो भी लेडी हैं। चलें वो अपार्टमेंट भी हम व्यू करते हैं, वो देखते हैं। ये वाला मैं क्यों इतना कम कर रहा हूँ कि यार इतना ज़्यादा स्मेल आ रही थी, इतना एवरेज कॉन्डोमिनियम, एक इतना एवरेज फ्लैट, और इतनी एवरेज फर्नीचर इसका, इवन तो के बर्तन भी कह रहा है आपको अपने लेके आने पड़ेंगे, और फिर भी 3500 भाई किस चीज़ का ले रहे हो आप। तो बहरहाल देखते हैं यार दूसरे वाले पे, इसको तो मैं 3/10 रैंक करूंगा, दूसरे वाले का देखते हैं कि उसका क्या है। मी जेमी, she is agent here. How many units currently you have here in How many total unit I have here? yeah, I couldn't estimate it because my unit is in and out. But In and out, almost, okay. 50 or 60 something. okay, what is the average size of the unit for 3 rooms, 3-bedroom apartment? Is 1000 square feet or There 1100? is 3 layout here. Okay. One is 991, one is 1072, 10 one is 1119. Okay, 1119. The unit we are about to visit, which one is that one? 991. 991. Okay. And what about do we have 1-bedroom apartment here as well, or only 3 rooms? In Southview don't have 1 bedroom. Okay. It's only 1+1. 1+1. 1 master room and 1 small room. Okay. And what about we have 2 room, 3 rooms as well, Yes, right? correct. And the maximum is 3 room. Maximum is 3 rooms. And mostly the people working expats are living here, or local, or students? Mixed. Mixed. There is a majority is student, Okay. but then the next one is the working adults. Okay. So one last question, and very critical question: why is so expensive? Why is so expensive? Yeah. Because of the strategical locations. The location. Okay. Yes, because- What we have a nearby except UM? Which mall is the nearby? Mall. Except mall. No, except UM. Any mall here nearby? KL Gateway Mall. Okay. How many minutes walk from here? Gateway. It's just opposite, just behind this building. Okay, behind this building. It's maybe 5 to 7 minutes walk. Yes. Okay. 7 to 5 now. Okay. What about the eateries? Do you have any the grocery stores here in our condominium? But Bila Mart. Bila Mart. Okay. And no other restaurants or fast food restaurant in our condominium? So let's say someone wants to eat food at night, or someone wants to do dine-in, so he have to go to the mall. You have to go to the mall, or else he can go to the South Link. Downstairs got a food court. Okay, South Link. Okay. And what about is there 24 hours option? Is there any 24 option Mamak restaurant here nearby? Don't think so unless you go to PJ. Okay. So you have to drive. Yeah. Okay. Thank you so much, Jamie. Thank you.
अच्छा, पहले वाला बी ब्लॉक में था, ये ए ब्लॉक में है। ये भी 3 रूम है। यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया के स्टूडेंट्स रह रहे हैं। ये जो है वो लिविंग एरिया है, फुली फर्निश है। ये भी एयरकॉन लगा हुआ है, ठीक है। और किचन है, स्टोव, वही चीज़ें हैं सारी। फ्रिज भी है, और वहाँ पे भी किचन अंदर आते ही लेफ्ट साइड पे था, ठीक है। नक्शा तो मोर और लेस मुझे ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह ही वही फर्नीचर है, उतना ही टीवी है शार्प का, और ये सोफ़ा। और इसके बाद अच्छा, यहाँ से ये है स्विमिंग पूल जो है व्यू आ रहा है यहाँ से, ठीक है। इसका अच्छा व्यू, वो वाला सामने वाला देखें, वो 46 स्टोरीज जो है बी टावर, और हम इस वक्त ए में मौजूद हैं, तो इसका व्यू मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है, ठीक है। और नीचे ये हाईवे है, और एक स्विमिंग पूल ये है, और ये मेरे ख्याल सामने वाले कंडोमिनियम का है। अब मैं पूछ लेता हूँ वैसे। और एक स्विमिंग पूल ये है, ये वाला मुझे देख के लग रहा है कि ये हमारे वाला है, वो वाला सामने वाले कंडोमिनियम का है। Which one? Is it a different condominium or Saling sorry? is another condominium. अच्छा, अनदर कंडोमिनियम, ये दूसरा कंडोमिनियम है सर। ये वो वाला नहीं है, मैं बता रहा था। ये है, ये हमारा है, ठीक है। वो गैर महरम है हमारे लिए, उधर नहीं देखना हमने, ठीक है। एंड शी इज जिमी, शी इज द वन। ओके, अच्छा, अब रूम देखते हैं हम। ये स्टूडेंट हैं यूएम के। हम मिडल रूम नहीं देख सकते क्योंकि मिडल रूम का जो टेंडेंट है वो चाइना चला गया, ओके, और वो लॉक कर गया। हम सिर्फ स्मॉल और मास्टर रूम देखेंगे। ये स्मॉल रूम है, और ये वाकई स्मॉल रूम है। स्मॉल रूम इस तरह के होते हैं, फुली फर्निश है, कबर्ड भी है इसमें, और एसी भी है, और फैन वगैरह भी है, ठीक है। और ये वॉशरूम है इसके सामने। एडवर्ड द मास्टर, जी ये मिडल रूम, इस मास्टर रूम है। ये मैं आपको अंदर जाकर दिखा देता हूँ कि मैंने शूज़ उतार दिए हैं। पहले मैं शूज़ नहीं उतारना चाह रहा था, मैं इसलिए नहीं स्मॉल रूम के अंदर गया था। एनीवेज, कबर्ड है इसके अंदर, और ये 2 सिंगल बेड को ज्वाइन करके मेरे ख्याल ये पता नहीं मैट्रेस इस तरह डाला हुआ इन्होंने। एनीवेज, ये बेड है, एयरकॉन है, यहाँ से भी व्यू अच्छा है। वो सामने जो स्विमिंग पूल, दूसरा कंडोमिनियम, ठीक है, और गैर महरम, और ठीक है। ये मास्टर रूम है। ये उस पुराने वाले जो घर की निस्बत स्मेली कम है, स्मेल नहीं आ रही, थोड़ा ज़्यादा साफ़ सुथरा लग रहा है, लेकिन इसका किराया 3600 है। उसकी नहीं तो इसका किराया ज़्यादा है ना। उसमें यूटिलिटी बिल ऐड था ना इसमें यूटिलिटी बिल ऐड है। यानी वो 3500 का 3-4 यूटिलिटी बिल एयरकॉन और सारा वगैरह आप अगर मिक्स करें तो वो अगर इंक्लूड करें तो 4000 उसका बन रहा है, 4100 बन रहा है इसका। ना कार पार्क उसमें मिल रही है आपको, ना कार पार्क इसमें मिल रही है आपको। और मैंने आज तक जितने भी कंडोमिनियम के बिल बनाए हैं, 1600 रिंगिट के अंदर मैं 4 कमरे लेके बैठा हूँ, एक कार पार्क लेके बैठा हूँ। मेरा दोस्त अदील बैठा था फेरा के अंदर, वो 2 कार पार्क लेके बैठा था 2000 के अंदर। यहाँ पे आपको यूटिलिटी समेत 4000 देना पड़ रहा है, देयर इज नो कार पार्क। लेकिन लोकेशन क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया के पास है, यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया यहाँ से बाई वॉक जो है वो 20 मिनट है, और टैक्सी के ऊपर जो है वो 10 मिनट है। तो इस वजह से ये लोकेशन के पैसे चार्ज कर रहे हैं। यार क्लोजिंग व्लॉग की जो मैं अभी करता हूँ, लेकिन आपको ये बता दूं कि मलेशिया के अंदर जब भी आप कहीं पे भी, नॉट ओनली दिस कंडोमिनियम, कहीं पे भी आप कोई फ्लैट वगैरह रेंट करते हैं ना, तो आपको 2 महीने का रेंट डिपॉजिट में देना पड़ता है। यानी जब आप, और हाफ 2.5 देना पड़ता है। यानी वो जो हाफ होता है वो यूटिलिटीज़ की मद में रखते हैं कि यार ये बंदा बाद में छोड़ के चला गया और बिजली का बिल इसके ज़िम्मे हुआ तो कौन पे करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी यूनिट का जो है वो रेंट 3000 है ना, तो 3000 आप जब मूव करेंगे 3000 रेंट तो देंगे एडवांस में 1 महीने का, लेकिन आप 2.5 कर लें 3000 का कितना बन जाता है, ये 7500 एक्स्ट्रा भी पे करेंगे डिपॉजिट के तौर पे। जब आप घर छोड़ के जाएंगे वो आपको वापस मिल जाएगा। पार्किंग से व्लॉग शुरू किया था, पार्किंग में खत्म करते हैं। मैं बताता हूँ कि ये क्यों फेमस है, ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जैसे कि अभी जमी ने भी बताया। बंगसर साउथ को सिलिकॉन वैली ऑफ कोलालमपुर भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ऑफिसेज यहाँ पे हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो स्टूडेंट एंड वर्किंग एक्सपर्ट्स मिक्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो आपकी नेटवर्किंग जो है वो दोनों तरह के लोगों के साथ होगी। दूसरी बड़ी बात, यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया नंबर 1 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, इवन के गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को कंबाइन किया जाए, नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया, और दुनिया के टॉप 100 से टॉप 150 के बीच में इसकी रैंकिंग रहती है। वो यहाँ से बाई वॉक 20 मिनट्स का डिस्टेंस है। अगर आप ग्रैब ऐप बुक करते हैं तो 7 से 10 रिंगिट में आपको चार्ज करती है, और 7 से 10 मिनट ही लगते हैं। बाई बस जाना चाहें तो 5 मिनट की वॉक है, उसके बाद 5 से 10 मिनट बस पे लगते हैं, आप यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया पहुँच जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया की अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है, वो वहीं पर है, लेकिन अगर प्राइवेट रेजिडेंस चाहते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द नियरेस्ट। ये हो गया, या इसके सामने जो हमने स्विमिंग पूल देखा था वो केएल गेटवे रेजिडेंस का, वो भी अच्छा ऑप्शन है, कभी वो भी मैं एक्सप्लोर करूंगा, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, और दूसरी एक और बड़ी वजह है यहाँ पे रहने की
कि और उसी वजह से ये लोकेशन की वजह से ही बड़े एवरेज से बिलो एवरेज अपार्टमेंट्स जो हैं, एक 3500 का है विदाउट यूटिलिटी बिल, विदाउट कार पार्क, और जो दूसरा है वो 3600 का है, ठीक है, जो जमी वाला था। और एक तीसरी बड़ी वजह है कि जो बंगसर साउथ है ये ओल्ड KL एंड न्यू KL के बीच में आता है, ठीक है। और एक बड़ी वजह ये भी है कि ये काफ़ी इको फ्रेंडली है, यहाँ पे विदाउट मूविंग टू अ हाईवे कोई सड़क वगैरह क्रॉस नहीं करनी पड़ती, विदाउट क्रॉसिंग एनी हाईवे या कोई रोड, आपको जो है ना अंदर अंदर से घूम घूम के आप काफ़ी बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं। वॉकिंग फ्रेंडली है सारा एरिया, पैदल घूमना चाहें तो मॉल्स और बैंक्स और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको वॉकिंग डिस्टेंस में मिलती हैं एक सर्कल के अंदर। तो यार ये था आज का व्लॉग। यूनिवर्सिटीज़ रेजिडेंस में से UM से शुरू किया है मैंने। UM के पास ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप लिविंग स्टैंडर्ड्स को इग्नोर कर दो और आपके पास पैसा अच्छा हो। 3500 फॉर 3 बेडरूम बिलो एवरेज कॉन्डोमिनियम अ लॉट, बट आसानी देखनी है। जब आप डिग्री वगैरह करने थे तो आपकी डिग्री 3-4 साल की होती है, वो 3-4 साल आप अपनी यूनिवर्सिटी से दूर नहीं रह सकते कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो और आपको ठीक ठाक ड्राइव करके आना पड़े। अपना ख्याल रखिएगा।